हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग सेट थ्योरी के अंतर्गत लॉ ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए, तो फर्स्ट लॉ है बच्चों, ए यूनियन ए इक्वल टू ए एंड ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए। इसको हम लोग आइडेम्पोटेंट लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं? आइडेम्पोटेंट लॉ। अब इसको हम लोग प्रूव करेंगे। तो प्रूफ फर्स्ट, लेट x बी एन आर्बिट्ररी का मतलब होता है अपने मन से माना हुआ, अपने मन से माना हुआ आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ ए यूनियन ए। LHS में हम लोग सपोज कर लेंगे कि x एक एलिमेंट है। तो क्या लिखेंगे? x बिलोंग्स टू ए यूनियन ए। अब यूनियन ऑफ सेट्स के डिफिनीशन से आप जानते हैं कि ए यूनियन बी इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। आप ऑलरेडी इसको जानते हैं, यूनियन ऑफ सेट्स का डिफिनीशन। तो दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू ए। जब यूनियन होगा तो और लिखा जाएगा। अब एक ही सेट ए दो बार लिखा हुआ है तो इसको हम लोग एक ही बार लिखेंगे, x बिलोंग्स टू ए। अब कोई एलिमेंट ए यूनियन ए में बिलोंग कर रहा था, वही एलिमेंट दूसरे सेट ए में बिलोंग कर रहा है। इट मीन्स कि ए यूनियन ए का सबसेट है। इसको फिर से समझे कि कोई सेट ए है, x बिलोंग कर रहा है ए में। आपने प्रूव कर दिया कि x बिलोंग कर रहा है b में। तो सबसेट के डिफिनीशन में आपने क्या पढ़ा है कि सेट a का हर एक एलिमेंट सेट b में मिल रहा हो तो a को b का सबसेट कहते हैं। अब ये एलिमेंट a में मिल रहा है, x a का एलिमेंट है और वही एलिमेंट x b का भी एलिमेंट है। इट मीन्स a सबसेट b। वही फार्मूला यहाँ लगाएंगे कि x ए यूनियन ए में बिलोंग कर रहा है। हमने उसे लॉजिक द्वारा प्रूव कर दिया कि x बिलोंग्स टू ए। इट मीन्स ए यूनियन ए सबसेट हो जाएगा ए का। इक्वेशन फर्स्ट, अगेन लेट y बिलोंग्स टू ए। ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, जैसे पूरा सेंटेंस में लिखे हैं। सेंटेंस में ना लिख के ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ लिख देंगे कि y इज एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट, ऐसा। तो y बिलोंग्स टू ए, RHS में बिलोंग कर रहा है। दिस इम्प्लाइज y बिलोंग्स टू ए, दिस इम्प्लाइज y बिलोंग्स टू ए और y बिलोंग्स टू ए। जब ए में बिलोंग कर रहा है y, तो ए में दो बार ए लिखेंगे, उसमें भी बिलोंग करेगा, ए में भी बिलोंग करेगा या ए में बिलोंग करेगा, दो बार लिख सकते हैं। अगर दो बार लिखा हमने तो y बिलोंग्स टू ए और y बिलोंग्स टू ए, तो हम यूनियन के डिफिनीशन से y बिलोंग्स टू ए यूनियन ए लिख सकते हैं। इसे ए यूनियन ए, y बिलोंग्स टू ए यूनियन ए। अब हम लोग कहाँ से चले थे कि y ए में बिलोंग कर रहा था। अब हमने प्रूव किया कि y बिलोंग कर रहा है ए यूनियन ए में। इट मीन्स कि ए यूनियन ए का सबसेट है। दिस इम्प्लाइज ए सबसेट ए यूनियन ए। इक्वेशन 2। और इक्वलिटी ऑफ टू सेट से आप जानते हैं कि इफ ए सबसेट बी and B subset A, then A equal to B. From equality of two sets, equality of two sets A and B, we have, हम लोग क्या जानते हैं कि A सबसेट B and B subset A, then
A इक्वल टू बी, ऐसा हम जानते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि A और B दो सेट्स हो, A सबसेट B और B सबसेट A, देन A इक्वल टू B। तो वही यहाँ पर इक्वेशन तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव। यहाँ भी तो है कि A यूनियन A सबसेट A एंड A सबसेट A यूनियन A, दिस इम्प्लाइज A यूनियन A इक्वल टू सेट A। प्रूव्ड हो गया बच्चों। सेकेंड प्रूफ ऑफ सेकेंड लॉ कि A इंटरसेक्शन A इक्वल टू A। तो लेट X be any arbitrary element belong to A intersection A. Let X is any arbitrary element belongs to A intersection A. X is any arbitrary element, ऐसा। तो दिस इम्प्लाइज X बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन A। तो इंटरसेक्शन का डेफिनेशन हम लोग क्या जानते हैं, A इंटरसेक्शन B इक्वल टू फॉर ऑल X सच दैट X बिलोंग्स टू A एंड X का A और B दोनों में होना आवश्यक है इंटरसेक्शन के लिए। इंटरसेक्शन के केस में इंटरसेक्शन जो होता है दो सेट का, वो ऐसा एलिमेंट का सेट होता है जो दोनों सेट्स में अवेलेबल हों। तो X बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन A, दिस इम्प्लाइज X बिलोंग्स टू A एंड X बिलोंग्स टू A। तो चूंकि ये दोनों एक ही सेट हैं, तो X अगर A में बिलोंग कर रहा है, फिर हम लिख रहे हैं कि X A में बिलोंग कर रहा है, इट मीन्स X बिलोंग्स टू A, X A में बिलोंग करेगा। तो हमने माना था कि X A इंटरसेक्शन A में बिलोंग कर रहा है। अब हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं कि X बिलोंग कर रहा है A में, तो सेम एलिमेंट इस सेट में बिलोंग कर रहा था, वही एलिमेंट A में बिलोंग कर रहा है। इट मीन्स ये जो फर्स्ट है A इंटरसेक्शन A, वो हो जाएगा A का सबसेट हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट अगेन लेट Y बिलोंग्स टू A में, राइट साइड वाले में Y बिलोंग्स टू A। सपोज करते हैं कि Y A में बिलोंग्स करता है, और Y क्या है, Y इज आर्बिट्ररी एलिमेंट, एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट। तो Y A में बिलोंग कर रहा है, दिस इट मीन्स Y बिलोंग्स टू A एंड Y बिलोंग्स टू A। दो बार लिख सकते हैं कि दो बार लिखे तीन बार लिखे तो वो उतना ही होगा, बिलोंग करेगा सेम सेट में ही। अब Y A में बिलोंग कर रहा था, अब हम लिख रहे हैं कि Y बिलोंग्स टू A एंड Y बिलोंग्स टू A, इट मीन्स Y बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन A में बिलोंग करेगा। अगर हमने ऐसा लिखा है तो A इंटरसेक्शन A में बिलोंग करेगा, इट मीन्स हाँ। अब क्या देखते हैं कि Y तो A में बिलोंग कर रहा था, हमने अपने लॉजिक से बतलाया कि Y बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन A, Y A इंटरसेक्शन A में भी बिलोंग कर रहा है। तो क्या होगा कि A सबसेट A इंटरसेक्शन A हो जाएगा, A सबसेट A इंटरसेक्शन A। दिस इम्प्लाइज A सबसेट A इंटरसेक्शन A। इक्वेशन 2। अब आप इक्वलिटी ऑफ टू सेट से जानते हैं कि ये सेट इसमें बिलोंग कर रहा है, फिर यह सेट इसमें बिलोंग कर रहा है, दैट इज A सबसेट B, B सबसेट A, दिस इम्प्लाइज A इक्वल टू B होता है, ऐसा होता है, आप जानते हैं। तो यहाँ लिखते हैं फ्रॉम इक्वलिटी ऑफ टू सेट्स, इक्वलिटी ऑफ टू सेट्स फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2 या रिलेशन 1 एंड 2 भी लिख सकते हैं। तो A इंटरसेक्शन A सबसेट A एंड A सबसेट A इंटरसेक्शन A implies A
ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए, यह प्रूव हो गया बच्चों। तो बच्चों हमारा दूसरा लॉ है आइडेंटिटी लॉ। ए इंटरसेक्शन एस, एस क्या है? यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट। तो ए कोई सेट ए और यूनिवर्सल सेट एस का इंटरसेक्शन क्या होता है? उस सेट के बराबर होता है। अगेन कोई सेट और फाई का यूनियन करेंगे तो उसी सेट के इक्वल होता है। इसे हम लोगों को सिद्ध करना है। तब प्रूफ ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट का प्रूफ यहाँ देखें, लेट x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन s। x क्या है? इज एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट। तो x जब ए इंटरसेक्शन एस में बिलोंग कर रहा है, इट मीन्स x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन है तो एंड x बिलोंग्स टू s। अब कोई सेट यूनिवर्सल सेट s 1 2 3 से लेके 9 तक ले लीजिए एलिमेंट्स, और सेट ए में एलिमेंट्स ले लीजिए 1 2 3 4। तो यहाँ क्या देख रहे हैं? कोई एलिमेंट जो ए में बिलोंग कर रहा है और एस में बिलोंग कर रहा है, इट मीन्स ए का सारा एलिमेंट एस में बिलोंग कर रहा है। तो ये दोनों का इंटरसेक्शन कितना होगा? ए के इक्वल ही तो होगा। तो एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू एस, दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए। एक्स ए के बराबर होगा, एक्स ए में बिलोंग करेगा। हम चले कहाँ थे कि सेम एलिमेंट एक्स ए इंटरसेक्शन एस में बिलोंग कर रहा था, वही एलिमेंट ए में भी बिलोंग कर रहा है। इट मीन्स ए इंटरसेक्शन एस, ए इंटरसेक्शन एस सबसेट हो जाएगा ए का। तो बच्चों यहाँ समझने की ज़रूरत है कि एक्स ए में बिलोंग कर रहा है और एक्स एस में बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि एस अगर यूनिवर्सल सेट है जिसके एलिमेंट्स 1 to 9 हैं और दूसरा सेट ए है जिसके एलिमेंट्स 1 2 3 4 हैं, तो ए इसमें ऑलरेडी बिलोंग करता है। मीन्स कोई एलिमेंट अगर ए में बिलोंग कर रहा है और एस में भी बिलोंग कर रहा है तो दोनों का इंटरसेक्शन कितना होगा? ए होगा। चलिए इक्वेशन 1 हो जाएगा या रिलेशन 1 हो जाएगा। अगेन लेट y belongs to a, दिस implies y belongs to a। अब y a में बिलोंग कर रहा है तो y s में भी बिलोंग कर रहा है। a का एलिमेंट है तो इसका भी एलिमेंट होगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट और कोई दूसरा सेट हो तो जो एलिमेंट कोई दूसरे सेट में जो यूनिवर्सल सेट का क्या है सबसेट है उसमें बिलोंग कर रहा है तो यूनिवर्सल में अवश्य ही बिलोंग करेगा। तो y कोई एलिमेंट है आर्बिट्ररी एलिमेंट जो a में बिलोंग कर रहा है तो y मस्ट ही अवश्य ही s में भी बिलोंग करेगा। दिस इम्प्लाइज y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन s हो जाएगा। y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन s। अब y a में बिलोंग कर रहा था, y a इंटरसेक्शन s में बिलोंग कर रहा है, इट मीन्स a इंटरसेक्शन s का सबसेट हो जाएगा। a सबसेट हो जाएगा a इंटरसेक्शन s का। ये रिलेशन 2 हो गया। अब क्या देख रहे हैं? a इंटरसेक्शन a सबसेट a, और यहाँ क्या देख रहे हैं? a सबसेट a इंटरसेक्शन s। तो सबसेट के इक्वलिटी ऑफ टू सेट्स के डिफिनीशन से आप जानते हैं कि a सबसेट b और b सबसेट a, देन a इक्वल टू b। तो फ्रॉम इक्वलिटी ऑफ टू सेट्स, इक्वलिटी ऑफ टू सेट्स a intersection, equality of two sets from 1 and 2, a intersection s
सबसेट ए एंड ए सबसेट ए इंटरसेक्शन एस, दिस इम्प्लाइज ए इंटरसेक्शन एस इक्वल टू ए। यहाँ पर लिख देते हैं कि सिंस ए सबसेट बी एंड बी सबसेट ए, दिस इम्प्लाइज ए इक्वल टू बी होता है। नेक्स्ट लॉ है बच्चों कम्यूटेटिव लॉ। तो फॉर टू सेट्स ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए और ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू होता है बी इंटरसेक्शन ए, इसी को कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। तो प्रूफ ऑफ फर्स्ट, लेट x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। LHS वाले में अर्थात ए यूनियन बी में हम x को बिलोंग कराते हैं। मीन्स सपोज करते हैं कि कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट x ए यूनियन बी में बिलोंग करता है। दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू b। तो यूनियन ऑफ टू सेट्स के डिफिनीशन से आप जानते हैं कि जो एलिमेंट ए यूनियन बी में बिलोंग करेगा वह एलिमेंट ए में भी बिलोंग करेगा या बी में बिलोंग करेगा, ए में करेगा या बी में करेगा। और लगता है अब हम लोग इसको जब x ए में बिलोंग कर रहा है और x बी में बिलोंग कर रहा है, इट मीन्स x बिलोंग्स टू बी और x बिलोंग्स टू ए, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। जब ऐसा लिखेंगे हम तो हमें इसका रिजल्ट आएगा कि x बिलोंग्स टू बी यूनियन ए। x जब b में और a में बिलोंग कर रहा है तो b यूनियन a में भी बिलोंग करेगा। हमने तो माना था x बिलोंग्स टू a यूनियन b, अब हम लोग लॉजिक के प्रूव कर दिया लॉजिक से कि x बिलोंग्स टू b यूनियन a। तो अगर कोई एलिमेंट किसी एक सेट में बिलोंग कर रहा है, वही एलिमेंट दूसरे सेट में बिलोंग कर रहा है, इट मीन्स फर्स्ट ये सेट जो है दूसरे सेट का सबसेट होगा। तो दिस इम्प्लाइज ए यूनियन बी सबसेट हो जाएगा बी यूनियन ए का। इक्वेशन फर्स्ट। अब आइए फिर देखें यहाँ अगेन, लेट दूसरा एलिमेंट मान लेते हैं y बिलोंग करता है किस में, बी यूनियन ए में, बी यूनियन ए में बिलोंग करता है। इट मीन्स y बिलोंग्स टू b और y बिलोंग्स टू a। तो या तो b में बिलोंग करेगा या a में बिलोंग करेगा। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज y बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b। जब b में करता है और a में भी करता है तो y a में भी बिलोंग करेगा और b में भी बिलोंग करेगा, सॉरी a में भी बिलोंग करेगा और b में भी बिलोंग करेगा। दिस इम्प्लाइज y बिलोंग्स टू a यूनियन b। तो y हमने माना था कि b यूनियन a में बिलोंग्स करता है। अभी हम इसको प्रूव कर दिए कि y बिलोंग्स टू a यूनियन b। इसका मतलब है कि सेम एलिमेंट इस सेट में बिलोंग कर रहा था, अब सेम एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहा है। इट मीन्स बी यूनियन ए यूनियन बी का सबसेट होगा। दिस इम्प्लाइज बी यूनियन ए सबसेट ए यूनियन बी। इक्वेशन या रिलेशन 2। अब फ्रॉम इक्वलिटी ऑफ टू सेट्स, इक्वलिटी ऑफ two sets from equations 1 and 2 we have। 1 और 2 से हम लोग क्या जानते हैं कि A यूनियन B सबसेट B यूनियन A एंड B यूनियन A सबसेट A यूनियन B। इट मीन्स A यूनियन B बराबर है B यूनियन A के। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि A सबसेट B
बी सबसेट ए, इट मीन्स ए इक्वल टू बी। दो सेट, एक दूसरे का सबसेट, दूसरा फिर पहले का सबसेट हो तो दोनों सेट क्या होते हैं? इक्वल सेट्स होते हैं। तीसरा है एसोसिएटिव लॉ। ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, और दूसरा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। प्रूफ ऑफ फर्स्ट का प्रूफ है, तो इसको एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। ये दोनों चिन्ह एक ही होता है, इधर भी ए बी सी ऑर्डर में ही है, बट ब्रैकेट बी और सी पर है, इधर ब्रैकेट ए और बी पर, यही अंतर होता है। तो आइए, लेट एक्स इज एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी। सपोज करते हैं कि एक्स ए यूनियन बी यूनियन सी में बिलोंग करता है। दिस इम्प्लाइज, तो यहाँ क्या है चिन्ह बीच में? यूनियन। दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी यूनियन सी, इसमें बिलोंग करेगा, क्योंकि यहाँ मुख्यतः दो ही सेट हैं। ये पूरा एक सेट, ब्रैकेट वाला सेट एक सेट और दूसरा सेट है। अब देखिए यहाँ पर दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए, और अब इसको हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे कि एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू सी। एक्स बिलोंग्स करता है बी में या एक्स बिलोंग करता है सी में, तो ए में करे या बी में करे या सी में बिलोंग करे, हम लोग इसी को, चूँकि यह चिन्ह और इसलिए अगर हम इसके ऑर्डर को चेंज कर दें या ब्रैकेट को चेंज कर दें, मीन्स एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी लिख दें और एक्स बिलोंग्स टू सी लिख दें, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू सी लिख सकते हैं। दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू और है तो ए यूनियन बी हो जाएगा, और एक्स बिलोंग्स टू सी ऐसा लिख सकते हैं हम। ये बीच में क्या है चिन्ह? और। तो यूनियन ऑफ टू सेट्स के डिफिनीशन से आप जानते ही और होगा तो यूनियन हो जाएगा, मतलब ए यूनियन बी यूनियन सी हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी। एक्स कहाँ बिलोंग कराए थे आपने? एक्स को आपने कहाँ बिलोंग कराया था? ए यूनियन बी यूनियन सी में बिलोंग कराया था। अभी आप कहाँ पहुँचे हैं कि एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी में। तो एक्स इस सेट में बिलोंग कर रहा था, अभी एक्स इस सेट में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब यह सेट इस सेट का सबसेट होगा। दिस इम्प्लाइज ए यूनियन बी यूनियन सी सबसेट ए यूनियन बी यूनियन सी फर्स्ट, ऐसा होगा। अगेन लेट y belongs to a union b union c। y RHS में a union b union c में बिलोंग कर रहा है। दिस इम्प्लाइज y belongs to a union b, इसमें बिलोंग करेगा, या y बिलोंग करेगा c में, ऐसा, क्योंकि यूनियन ऑफ टू सेट्स के डिफिनीशन से आप जानते हैं एक्स इसमें बिलोंग कर रहा है, दोनों के यूनियन में बिलोंग कर रहा है। दिस मीन्स कि एक्स इसमें बिलोंग करेगा या एक्स इसमें बिलोंग करेगा। दिस इम्प्लाइज वाई बिलोंग्स टू ए और वाई बिलोंग्स टू बी और वाई बिलोंग्स टू सी। अब वाई ए में बिलोंग करे या बी में बिलोंग करे या सी में बिलोंग करे, इसका मतलब है कि हर एक में बिलोंग कर रहा है। दिस इम्प्लाइज वाई बिलोंग्स टू ए और y बिलोंग्स टू b और y बिलोंग्स टू c, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। दिस इम्प्लाइज y बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b यूनियन c हो जाएगा।
दिस इम्प्लाइज y बिलोंग्स टू A यूनियन B यूनियन C हो जाएगा। अब y कहाँ बिलोंग किया था, इसमें। अभी y कहाँ बिलोंग कर रहा है, इसमें। इसका मतलब है कि यह फर्स्ट सेट जो है सेकेंड सेट का सबसेट है। दिस इम्प्लाइज A यूनियन B यूनियन C सबसेट हो जाएगा A यूनियन B यूनियन C का। इक्वेशन 2। इक्वेशन फर्स्ट क्या था आपका, ये था कि A यूनियन B यूनियन C सबसेट A यूनियन B यूनियन C फर्स्ट था आपका। सेकेंड है A यूनियन B यूनियन C सबसेट A यूनियन B यूनियन C। तो फ्रॉम इक्वलिटी ऑफ टू सेट्स फ्रॉम इक्वलिटी ऑफ टू सेट्स फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2 वी हैव इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या हो जाएगा, जब A सबसेट B सबसेट A देन A इक्वल टू B। A यूनियन B यूनियन C इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C। क्यों? क्योंकि अगर A सबसेट B सबसेट A, दिस इम्प्लाइज A इक्वल टू B। both the sets are equal sets, ऐसा। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये क्या होता है, तो A यूनियन B इंटरसेक्शन C, दोनों चिन्ह अलग अलग है, इक्वल टू A यूनियन B को ब्रैकेट में लिखते हैं इंटरसेक्शन A यूनियन C। ध्यान देना है यहाँ कि ये क्या कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, ऐसा कहलाता है। तो A यूनियन एक साथ रहेगा, B के पास जाएगा A यूनियन B, अब फिर इंटरसेक्शन का साइन लगा, फिर A यूनियन एक साथ रहता है A यूनियन C हो जाएगा यहाँ बीच में इंटरसेक्शन। तो यह यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। और दूसरा होता है कि A इंटरसेक्शन ओवर यूनियन इक्वल टू क्या हो जाएगा, A इंटरसेक्शन एक साथ रहेगा A इंटरसेक्शन B, बीच में यूनियन का चिन्ह A इंटरसेक्शन C। ये हुआ। अब प्रूफ हम एक ही का प्रूफ बनाते हैं, बाकी का प्रूफ आप लोग खुद बना लेंगे। तो लेट X बिलोंग्स टू A यूनियन B इंटरसेक्शन C। LHS में बिलोंग कर रहा है X क्या है, आर्बिट्ररी एलिमेंट। दिस इम्प्लाइज X बिलोंग्स टू A, यूनियन है तो और लगेगा, X बिलोंग्स टू B इंटरसेक्शन C। दिस इम्प्लाइज X बिलोंग्स टू A, और इसको हम लोग ब्रैकेट में ओपन करेंगे, X बिलोंग्स टू B एंड X बिलोंग्स टू C हो जाएगा। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आप लोग जानते हैं पहले से अलजेब्रा में। अब यह इसके पास जाएगा, ब्रैकेट ओपन होगा तो, और फिर एंड चिन्ह लगेगा, और फिर यह इसके पास जाएगा। मीन्स देखें ये दोनों एक साथ रहेंगे, ये और के साथ। जैसे आप बचपन में सीखे होंगे A इंटू बी प्लस सी इक्वल टू A इंटू बी प्लस A इंटू सी। गुणा और जोड़ में आपने ऐसा देखा है, यह A इंटू के साथ B के पास भी जाता है, फिर प्लस से लगता है, फिर A इंटू के साथ C के पास जाता है। इसी तरह से यहाँ x बिलोंग्स टू A और एक साथ रहेगा, तो x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B इसके पास जाएगा, ब्रैकेट ओपन होगा तो, फिर ऐड लिखाएगा, फिर x बिलोंग्स टू A और
x बिलोंग्स टू c के साथ, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू c, ऐसा हुआ। दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू a यूनियन b, यूनियन के नियम से और चिन्ह है, और चिन्ह का मतलब क्या होता है, x बिलोंग्स टू a यूनियन b। फिर एंड चिन्ह है, एंड लिखेंगे हम लोग। फिर देखिए यहाँ पर x a में बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग कर रहा है c में। यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है, x बिलोंग करेगा a में, x बिलोंग करेगा c में, बीच में और है तो यूनियन चिन्ह लगेगा, x बिलोंग्स टू a यूनियन c। अब फिर आप जानते हैं इंटरसेक्शन के डिफिनीशन से कि x कोई एलिमेंट हो जो एक सेट में बिलोंग कर रहा हो, एंड लगा हो, x दूसरे सेट में बिलोंग कर रहा है, दिस इम्प्लाइज वह एलिमेंट x बिलोंग करेगा किस में, दोनों सेट्स के इंटरसेक्शन में। तो x किस में बिलोंग करेगा, a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c में। अब आप चले कहाँ थे, x किस में बिलोंग कर रहा था, इसमें। अभी x किस में बिलोंग कर रहा है, इसमें। इसका मतलब है कि यह इसका सबसेट है। फर्स्ट जब बिलोंग कर रहा था x जिस सेट में, वह सेट इस वाले सेट से का सबसेट है। दिस इम्प्लाइज a यूनियन b इंटरसेक्शन c सबसेट ऑफ a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c, इक्वेशन फर्स्ट। ऐसा हुआ। चलिए इसको हम लोग ऊपर लिख देते हैं कि a यूनियन b इंटरसेक्शन c सबसेट a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c, इक्वेशन फर्स्ट। अब इसमें RHS में बिलोंग कराएंगे, तो लेट y बिलोंग्स टू a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c, इसमें बिलोंग कर रहा है। तो y जब इस सेट में बिलोंग कर रहा है यूनियन b में, इंटरसेक्शन ऑफ ये दो सेट के इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा है, इट मीन्स y बिलोंग करेगा a यूनियन b एंड y बिलोंग्स टू a यूनियन c। फिर से y बिलोंग्स करता है RHS a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c में, इट मीन्स y बिलोंग्स टू a यूनियन b एंड y बिलोंग्स टू a यूनियन c, इंटरसेक्शन एंड में टूटता है। दिस इम्प्लाइज y बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b, फिर एंड लगेगा, y बिलोंग्स टू a और यूनियन के बदले क्या चिन्ह लगता है, यूनियन चिन्ह के बदले क्या लगता है शब्द, वर्ड और लगता है, y बिलोंग्स टू c। यूनियन चिन्ह के बदले और, इंटरसेक्शन चिन्ह के बदले एंड लगता है। दिस इम्प्लाइज, अब इसमें से y बिलोंग्स टू a और कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में से, इसमें से भी और इसमें से भी y बिलोंग्स टू a और कॉमन ले लीजिए। दिस इम्प्लाइज y बिलोंग्स टू a और कॉमन ले लिए। ये दोनों लेने के बाद क्या बचता है, y बिलोंग्स टू b एंड y बिलोंग्स टू c, y बिलोंग्स टू b एंड y बिलोंग्स टू c। दिस इम्प्लाइज y बिलोंग्स टू a और इसको हम किस में ब्रेक करेंगे, y बिलोंग्स करता है b में, एंड लगा हुआ है तो एंड के बदले कौन सा चिन्ह लगाएंगे, y बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन c, इंटरसेक्शन का चिन्ह लगाएंगे। अब y a में बिलोंग कर रहा है और चिन्ह और वर्ड है, और y b इंटरसेक्शन c में बिलोंग कर रहा है, तो और वर्ड के बदले में कौन सा चिन्ह लगाएंगे, यूनियन का चिन्ह लगाएंगे। दिस इम्प्लाइज y बिलोंग्स टू a यूनियन b इंटरसेक्शन c लगेगा। चलिए हमने y किस में बिलोंग्स कराया था, RHS में, इसमें a इंटरसेक्शन a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c में। और अभी हम लोग कहाँ पहुँचे हैं, हम लोग प्रूव कर दिए हैं कि y बिलोंग्स करता है a यूनियन b इंटरसेक्शन c मीन्स LHS में। तो यह सेट इस सेट का, बाद वाले सेट का सबसेट होगा। दिस इम्प्लाइज a यूनियन b
इंटरसेक्शन ए यूनियन सी सबसेट हो जाएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी के। इक्वेशन 2। अब फ्रॉम इक्वलिटी ऑफ टू सेट्स, from equality of two sets, from equations 1 and 2, एक और दो में, एक में क्या है कि यह सेट इसका सबसेट है, दो में क्या है कि यह इसका सबसेट है। मीन्स ए सबसेट बी एंड बी सबसेट ए इम्प्लाइज ए इक्वल टू बी। इसी तरह से जैसे इसका होता है वैसे ही इसका हो जाएगा एक और दो से कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। प्रूव्ड हो गया। अब बच्चों दूसरा जो रिलेशन है, दूसरा जो लॉ है उसको आप लोग खुद प्रूव करेंगे।